10 सालों के शेड्यूल में पाकिस्तान महज एक इवेंट की मेजबानी ही करेगा, जबकि हमसाया मुल्क भारत मुताबिक इवेंट्स की मेजबानी करेगा। न्यूजीलैंड की वापसी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आईसीसी में सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला किया गया था, लेकिन आज पीसीबी के चेयरमैन 10 सालों में पाकिस्तान को एक इवेंट मिलने पर खुशी की खबर करार दे रहे हैं। क्या ये वाकई खुशी की खबर है या पीसीबी की आईसीसी में कमजोर पोजीशन है? तो ये मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये एक लॉलीपॉप जो है वो आईसीसी ने हमें दी। ये हमें 2025 का ये अवार्ड तो हो गया, हमें ये चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा इकदाम करने होंगे। कि हम पीएसएल को जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो उन सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर करते हैं, चाहे वो सिक्योरिटीज हो, सिक्योरिटी कंसर्न्स हो, और बहुत सारे लॉजिस्टिक्स जो इश्यूज होते हैं। वो मेरे अपने नजदीक पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरी है कि 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो खास चीजें जो मैं महसूस करता हूं जिसको पाकिस्तान को इम्प्रूव करना होगा, एक तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी डेफिनेटली प्राइम है और उसको हमने बहुत फूड प्रूफ करना होगा। दूसरी चीजें जो हमारे जो क्रिकेट ग्राउंड्स है ना, ये प्रॉब्ली क्राउड के लिए, फैंस के लिए और जो टीमें आती हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2024 से 2031 तक बड़े इवेंट्स के मेजबान ममालिक का ऐलान कर दिया है जी। आईसीसी की वेबसाइट के मुताबिक 2024 से 2031 तक तमाम बड़े इवेंट्स के मेजबान ममालिक की तस्दीक कर दी गई है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी 2025 में होगी। टूर्नामेंट पाकिस्तान में 1996 के बाद आईसीसी का बड़ा इवेंट होगा। वर्ल्ड कप 1996 की मेजबानी पाकिस्तान के साथ भारत और श्रीलंका ने मुश्तरका तौर पर की थी। पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने ट्विटर पर कहा कि ये फख्र और खुशी की बात है कि पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा। चेयरमैन रमीज राजा ने कहा है कि यह खबर लाखों पाकिस्तानी शायकीन, बैरून मुल्क और दुनिया भर में मौजूद शायकीन के लिए खुशी का बायस होगी कि अजीम टीमें और खिलाड़ी एक्शन में होंगे और हम दुनिया को बावर कराएंगे कि हम कितने अजीम मेजबान हैं। लेकिन ये बात कैसे नजरअंदाज की जाए कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली को उस वक्त बड़ा धचका लगा था जब रवां साल 18 सितंबर को न्यूजीलैंड की टीम दौरा पाकिस्तान को मनसूख करके वापस चली गई थी। उसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भी अपना दौरा पाकिस्तान मुलतवी करने का ऐलान कर दिया और अब रवां महीने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने तस्दीक की है कि उनकी क्रिकेट टीमें 2022 में पाकिस्तान का दौरा करेंगी। आईसीसी ने बताया कि जून 2024 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी वेस्टइंडीज के साथ अमेरिका को दी गई है, जहां 2010 में भी टूर्नामेंट खेला गया था। भारत और श्रीलंका 2026 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे, जिसके बाद 2027 में आईसीसी का एक और इवेंट होगा। नामीबिया पहली मर्तबा क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। ताहम इसके साथ साथ जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका भी मुश्तरका मेजबान होंगे। वर्ल्ड कप 2027 अक्टूबर और नवंबर में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2028 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा और एक साल बाद भारत चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। आईसीसी के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप 2030 इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में मुश्तरका तौर पर होगा और उससे कबल आयरलैंड और स्कॉटलैंड को 1999 वर्ल्ड कप मेजबानी का एजाज हासिल हुआ था। आईसीसी के शेड्यूल का आखिरी इवेंट जो है वो अक्टूबर और नवंबर 2031 में वर्ल्ड कप है, जो भारत और बांग्लादेश में खेला जाएगा। 10 सालों के शेड्यूल में पाकिस्तान महज एक इवेंट की मेजबानी ही करेगा, जबकि हमसाया मुल्क भारत मुताबिक इवेंट्स की मेजबानी करेगा। न्यूजीलैंड की वापसी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आईसीसी में सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला किया गया था, लेकिन आज पीसीबी के चेयरमैन 10 सालों में पाकिस्तान को एक इवेंट मिलने पर खुशी की खबर करार दे रहे हैं। क्या ये वाकई खुशी की खबर है या पीसीबी की आईसीसी में कमजोर पोजीशन है? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब। खालिद साहब, ये वाकई बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम जो है वो हमें कंसिडर तो किया गया, चाहे 2025 में जाकर किया गया, चाहे एक बार किया गया, या फिर आपको लगता है कि ये भी जो आईसीसी के अंदर हमारी कमजोर लॉबिंग है उसी का शाखसाना है कि हमें एक तरह से नजरअंदाज भी किया गया है? बहुत शुक्रिया। ये खुशी की खबर है या फ़ख्र की बात है, इस पर तो मैं बाद में गुफ्तगू करूँगा। इससे ज़्यादा अहम बात है जो आपने न्यूजीलैंड की हरकत का जिक्र किया है कि वो किस तरह सितंबर में जिस दिन मैच होने वाला था वो बिल्कुल एक अचानक एक ऐलान करके कि उनकी सिक्योरिटी को खदशात हैं वो चले गए थे, और उसके बाद इंग्लैंड ने भी यही हमारे साथ हरकत की थी। तो उस वक्त हमारे क्रिकेट बोर्ड ने बड़े गुस्से से और बड़े अज़्म के साथ और बड़े वसूख के साथ कहा था कब ये हमारी बात आईसीसी में सुनेंगे, हम इनको मुंह तोड़ किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे
और फिर इनको बताएंगे कि इस तरह की चीज़ क्यों की जाती है। तो ज़ाहिर है तमाम पाकिस्तान वालों ने क्रिकेट के शायकीन ने इस पर खुशी का इजहार किया था कि अगर वो एक बेइज्जती हमारी करके गए हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो आए न्यूजीलैंड वाले, उन्होंने हमारी मेज़बानी का लुत्फ़ उठाया, हमने उनके लिए बड़े इंतजाम किए, बहुत भाग दौड़ की, बहुत कुछ उनके लिए किया और वो जाते जाते हमें ये सुना के चले गए कि आपके इंतजाम ठीक नहीं है। वैसे ही है जैसे आप कोई मेहमान हो और कितनी दिनों तक मेहमान रहे और फिर जाते हुए आपको एक गाली सी दे के चला जाए। तो बड़ी मुनासिब बात थी कि आईसीसी में सख्त मौक़िफ़ होना चाहिए था। मैंने कई मौक़ों पे कहा था कि आईसीसी की स्पेशल मीटिंग आप कॉल करें, क्योंकि आईसीसी के कवानीन हैं कि अगर कोई मुल्क जो है किसी मसले पे उसकी तवज्जो दिलाना चाहता है तो 5 और साथी ममालिक को मिला के वो स्पेशल मीटिंग कॉल कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं हुई, ये उनकी मामूल की मीटिंग थी जो शेड्यूल थी, ये कि T20 के बाद मीटिंग होगी और उसमें हो चले इसी में ही बात कर लेते। अब उन्होंने उसका तो कोई तज़किरा नहीं किया। महसूस ऐसे होता है कि शायद ये मौजू वहाँ पे छेड़ा ही नहीं गया। ज़ाहिर पाकिस्तान नहीं छेड़ना था, न्यूजीलैंड को तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो नहीं छेड़ा गया और उसकी बजाय हमें ये खुशखबरी भी सुनाई जा रही है और कहा रहा है कि बड़े फ़ख्र की हमारे लिए बात है। तो ये ऐसे मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये एक लॉलीपॉप जो है वो आईसीसी ने हमें दिया है कि ले जनाब, आप जो बच्चा एक रो रहा हो ना तो उसको एक टॉफ़ी दे देते हैं, लॉलीपॉप दे देते हैं कि आप रोना धोना ना करें और आराम मुतमईन हो जाए। अब इसमें अच्छी बात है कि कोई एक टूर्नामेंट तो हमारे भी हिस्से में आ रहा है, लेकिन आपने जैसे अभी तफसील बताई है, कोई मुल्क उन्होंने छोड़ा नहीं जिसको कुछ ना दिया हो। और ख़ास तौर पे मैं आपकी जो तफसीलात सुन रहा था उसमें इंडिया को महल 3 या 4 इवेंट्स दिए गए हैं, कभी बांग्लादेश के साथ, कभी किसी मुल्क के साथ, 3 कम से कम दिए गए हैं। तो एक तरफ तो ये फयाजी है कि इंडिया को इतना कुछ दिया जा रहा है, दूसरे हर मुल्क को दिया जा रहा है, कोई मुल्क उन्होंने नहीं छेड़ा। जनूबी अफ्रीका और उसके उस रीजन में ममालिक दिए गए, तो क्या उसमें फिर कौन सी ऐसे ढोल बजाने वाली बात। सही। अच्छा खालिद महमूद साहब, एक और चीज वो ये कि जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि किस तरीके से न्यूजीलैंड जो है वो यहाँ पहुंचकर दौरा बीच में इस तरह से छोड़कर वापस चले गए और उन्होंने एक भौंडा सा जवाब हमें दिया। अब हमें जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है वो 2025 का दिया जा रहा है। जब यहां तक इस हद तक चीजें हो सकती हैं जी कि हमारे मुल्क में आकर दौरा बीच में अधूरा छोड़कर वापस कोई टीम जा सकती है और उसके ऊपर हमने कोई एक्शन नहीं लिया और हमने उस तरह से जो करना चाहिए था वो नहीं हमने किया, तो फिर हम किस उम्मीद पर बैठे कि 2025 में जो है किसी और चीज को जवाब बनाकर पाकिस्तान से ये भी जो है वो छीन लिया जाए मौका, तो कल किसने देखी है? आपके खदशात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मुनासिब है। जिस मुल्क की हालात ये हों जैसे कि हमारे हैं कि जब चाहे कोई टीम आए और जब चाहे चली जाए और कोई जवाब उसका भी ना हो, तो उनके साथ यानी एक आईसीसी इवेंट का प्रोग्राम तब्दील करना तो कोई बात ही कोई नहीं है। कोई ना कोई इससे भी कम माकूल वजह बताई जा सकती है कि जी आपके मुल्क में फिर खदशात हो गए हैं, अब आपके मुल्क में भी छोड़ दें। वो कहेंगे कि जी आपके हमसाया मुल्क जो है अफगानिस्तान, वहाँ के हालात ठीक नहीं है, तो वो उससे आप लोग भी मुतासर हो सकते हैं। तो इसलिए हम ये टूर्नामेंट जो है वो हम इंडिया को कर रहे हैं क्योंकि इंडिया आपसे ज़रा दूर है और पड़ोसी मुल्क है, वहाँ आसानी से हो जाए। तो ये तो बड़ी आसान सी बात है। बात यह है कि जिसका डर कोई ना हो, जिसका खौफ ही कोई ना हो, जिसका लिहाज ही कोई ना हो, जिसकी आवाज़ ही कोई ना हो, जिसका असर ही कोई ना हो, तो उसके साथ तो जब चाहे कुछ किया जा सकता है। और ये आपका ये सोच और ये खदशा बिल्कुल जायज़ है कि 2025 किसने देखा है, अभी 4 साल उसमें बाकी हैं और कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हम तो ज़ाहिर है जिस तरह आईसीसी ने चूंकि 2025 के इवेंट का तो ऐलान कर दिया है, तो अब इसके बाद पीएसएल में भी हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स आएंगे। वो बड़े क्रिकेटर्स जो चंद नाम आईपीएल खेलने जाते थे वो पीएसएल में नहीं आते थे। अब ज़ाहिर आईसीसी की इस बैकअप के बाद तो ऐसा महसूस हो रहा है कि अब कहीं कोई सिक्योरिटी थ्रेट या कोई इस तरह का कोई रीज़न उनके पास बाकी नहीं रहेगा पाकिस्तान आकर क्रिकेट ना खेलने के लिए। तो इस बार असल पीएसएल में कुछ बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं मजीद, आपके समझते हैं आप ऐसे? देखिए जरूर होने चाहिए। दूसरी चीज ये मैं आपको बता दूं कि ठीक है ये हमें 2025 का ये अवार्ड तो हो गया, हमें ये चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा इकदाम करने होंगे। दो कि हम पीएसएल को जब ऑर्गेनाइज करते हैं उन सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर करते हैं, चाहे वो सिक्योरिटीज हो, सिक्योरिटी कंसर्न्स हो और बहुत सारे
लॉजिस्टिक्स जो इश्यूज होते हैं वो। मेरे अपने नजदीक पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरी है कि 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो खास चीजें जो मैं महसूस करता हूं जिसको पाकिस्तान को इम्प्रूव करना होगा, एक तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी डेफिनेटली प्राइम है और उसको हमने बहुत फूड प्रूफ करना होगा। दूसरी चीजें जो हमारे जो क्रिकेट ग्राउंड्स है ना, ये प्रॉब्ली क्राउड के लिए, फैंस के लिए और जो टीमें आती हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे ग्राउंड्स बहुत पुराने बने हुए हैं, स्टेडियम्स, इनको अपग्रेड करना होगा। क्योंकि अब पाकिस्तान में जब भी टीमें आएंगी ना तो अपने साथ बहुत बड़ा बड़ा कॉन्टिजेंट लाएंगे, तो क्या हमारे ड्रेसिंग रूम्स जो है वो इस काबिल हैं कि तमाम टीमों को अकोमोडेट कर सकें? एक ड्रेसिंग रूम में 25 से 30 लोग, 30 से 32 लोग जो हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? दूसरी जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम में नजर आई जो पिछले सीरीज में, वो ये है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ एंट्री है ग्राउंड का वो बिल्कुल साइड स्क्रीन के सामने है। तो कई दफा ग्राउंड्स में आपके मूवमेंट तो चलती रहती है, पीछे मैच रुक जाता है। तो मेरे अपने नजदीक ऑल्टरनेट वेज तैयार करने होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वो उस